तो घर पे थेरेपीज़ करना आसान है, डिफिकल्ट है? घर पे आपको लाइक एक्चुअली डिटर्मिनेशन चाहिए कि आप करना है तो करना है, बिल्कुल। अदरवाइज़ नहीं कर 6 में 8 महीने से हमारे साथ जुड़े हो, कितना सुधार आ गया पिछले कितना परसेंट सुधार बोलोगे आप? इसकी मतलब कि 50 टू 60% है। साल से कभी आप किसी लड़के पार्टी में गई हो? वो तो हार्डली जाते थे, मतलब कि इसने ड्रामा करना ही करना था वहाँ पे। अभी आप जा रहे पिछले 4 महीने गई हो? अभी जाते हैं, जा रहे हो? रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, आराम से बैठता है वो तो तो अच्छी बात। चिल्लाना है, मतलब कि 2-2 घंटे कंटिन्यूअसली रोना, चीखना, मतलब कि पड़ोसी भी आके पूछते थे, "भई क्या कर दिया बच्चे को? इसको क्या हो गया है?" इतना ज़्यादा वो चीज़ थी इसमें। उसका मेन रीज़न गलत ये था कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, थेरेपिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते, उनको मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता रहता है और वो लोग आपको इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि मेडिसिन मत लो, ये लो, वो कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे पास सालों-साल आप थेरेपीज़ के आते रहो। आपने थेरेपीज़ के पर मंथ आप कितना आपका लड़का 8 साल का है, आप ऑस्ट्रेलिया से आप इंडिया 1.5 साल से थेरेपीज़ के लिए आए हो। आपने सबसे पहले डायग्नोज़ किस एज पे किया? 3.5 साल। साढ़े 3 साल। तो साढ़े 3 साल से साढ़े 6 साल तक आप ऑस्ट्रेलिया में थेरेपीज़ करा रहे हैं। साढ़े 3 साल से साढ़े 6 साल तक कितना ज़्यादा नहीं था, उस टाइम थेरेपीज़ में प्रोग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉब्लम थी, रिग्रेस हो रहा था ना सारा का सारा। मतलब जो कुछ सिखाते थे वो रिग्रेस होता था। सब लेकिन सीखता कितना था? से हो रही है इसकी। बिल्कुल। तो स्पीच तो आई नहीं, अभी तक नहीं आई, इसमें थोड़ी-थोड़ी वर्डिंग हुई है अभी। थोड़ा 19-20 का फ़र्क आया। 1.5 साल से फिर आपने अम्बाला में थेरेपी कराई। ऑनगोइंग था, अभी ये करवाओ, वो करवाओ, सभी कुछ, मतलब कि सुबह से लेके शाम तक बच्चे को बिज़ी रख रहे थे, लेकिन सुधार नहीं था। आप हमारे पास ये हो अप्रैल से ऑलमोस्ट 7-8 महीने के हाँ। आस-पास हो गए। थेरेपीज़ बंद कर दी है। बंद कर। खुद करा रही हो। हुँ। तो घर पे थेरेपीज़ करना आसान है, डिफिकल्ट है? घर पे आपको लाइक एक्चुअली डिटर्मिनेशन चाहिए कि आप करना है तो करना है, अदरवाइज़ नहीं कर। डिटर्मिनेशन बहुत लगता है, बीच में फ्रस्ट्रेशन आता है, बीच में लगता है कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, होगा, कितना सुधार होगा, नहीं होगा। और मोर इम्पोर्टेंटली बच्चा बड़ा हो तो और भी डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट देखो रहता फीमेल्स है। के लिए लड़के को संभालना, जैसे आपके लड़का 8 साल का है, ऑलमोस्ट मोर देन 30 केजीज़ 35 केजीज़ के आस-पास है। इतना इतने बच्चे को फिजिकली हैंडल करना भी डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट देखो थेरेपीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहता है, अर्ली स्टार्ट करो, एग्रेसिवली करो। बच्चा छोटा है, आपके कंट्रोल में आएगा। हाँ। बड़ा होगा, पूरी तरह मैनेज करना मुश्किल हो मुश्किल जाता है। है। 6 में 8 महीने से हमारे साथ जुड़े हो, कितना सुधार आ गया पिछले कितना परसेंट सुधार बोलोगे आप? इसकी मतलब कि 50 टू 60% है। किस चीज़ में सुधार आ गया? तो हाइपर एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। बहुत कम हो गई है, मतलब कि शांत हो गया है। इनफैक्ट मैं मानने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपने इतनी हाइपर एक्टिव बच्चों को कैसे झेल रही थी आप 6 महीने पहले। वो तो मैं देखते से आपके लिए मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था उस टाइम। बस पता कैसे क्या झेल रहे थे था, आप? झेलना तो ये था कि मेरी आंखों से दूर रहता था सुबह से लेके शाम तक, वो थेरेपी ये करवाओ, वो करवाओ, सारा दिन बिजी रख दिया इसको भी। तो शाम को घर आया तो थक हार के फिर ये सो जाता था। बेसिकली ये होता था कि आपने एक ड्राइवर रखा था जो दिन भर उसको कहीं ना कहीं लेके जा रहा था, तो आपको पता ही नहीं था कि क्या है, तो आप फील नहीं कर पा रहे थे हाँ, कितना बस वही था। लेकिन देखो एज अ मदर आप अपने तरफ से पूरा ही कर रही थी, पूरे पैसे खर्च कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं, आप सबसे बेस्ट कर रही हो, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। नहीं, रिजल्ट नहीं है। मैं इनको बोलती थी कि बीच में जो मेन थी प्रॉब्लम मेरी, किसी में इसमें सिटिंग नहीं है, हाइपर चिल्लाना है, मतलब कि 2-2 घंटे कंटिन्यूअसली रोना, चीखना, मतलब कि पड़ोसी भी आके पूछते थे, "भई क्या कर दिया बच्चे को? इसको क्या हो गया है?" इतना ज़्यादा वो चीज़ थी इसमें। उसका मेन रीज़न गलत ये था कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, थेरेपिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते, उनको मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता रहता है और वो लोग आपको इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि मेडिसिन मत लो, ये लो, वो कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे पास सालों-साल आप थेरेपीज़ के आते रहो। आपने थेरेपीज़ का पर मंथ आप कितना काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा कितना? काफ़ी उसमें तो मतलब कि हर एक एक्टिविटी की अलग-अलग टोटल महीना कितना खर्चा था? 70 टू 80 30,000 आपने 18 महीने के लिए खर्च किया। 18 महीने के लिए आपने 10 लाख रुपए खर्च किए। थेरेपिस्ट तो बहुत खुश रहेगा ना कि 1.5 साल में 10 लाख रुपए मिल गए, बच्चा हमारे पास ज़िंदगी भर बैठा रहेगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? देखो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। याद रखिए। तो सबसे पहली बात एक्टिव एग्रेसिव है तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। आपने गलती से पिछले 7-8 दिन से मेडिसिन छोड़ दी। आपको लगता है बच्चा ठीक है, ठीक कहाँ है? तो बच्चा अभी भी रेस्टलेस है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, बीच-बीच में हमें छेड़ रहा है, हैंड फिडलिंग कर रहा है। तो ये मत सोचो कि ओके मेडिसिन बंद करके मेरा बच्चा ठीक है। बच्चा ठीक नहीं है, मेडिसिन देने से नुकसान क्या है? देखो मेडिसिन देने से आपकी लाइफ आसान हो गई, बच्चा चिड़चिड़ा कम हो गया, आप रिलैक्स पे रह सकते हो, ये सोता है भी रात को पूरी। स्लीप बेटर हो गई है। अभी पड़ोस के घर से कंप्लेंट्स आती है नहीं आती है? नहीं आती है अभी। तो सबसे मेन बात वही वही है पूछते भी आरव को क्या हो गया, बड़ा शांत हो गया ना आरव भी। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस वही है ना कि अगर बच्चा चिल्लाते रहेगा तो पूरा समाज, पूरा हाउस होल्ड, पूरा पड़ोसी सब डिस्टर्ब होता है, सबको पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो मेडिसिन का देने का पर्पस है बच्चा कंफर्टेबल रहे, आप कंफर्टेबल रहो, घर वाले कंफर्टेबल रहे और पड़ोस वालों को भी डिस्टर्ब ना हो। उसको बोलते हैं सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन मतलब आप बच्चे को कहीं भी ले जाओ, चाहे मॉल में, रेस्टोरेंट में, किसी बर्थडे पार्टी में, बच्चे वहाँ पे बिहेव ना। साल से कभी आप किसी लड़के पार्टी में गई हो? वो तो हार्डली जाते थे, मतलब कि इसने ड्रामा करना ही करना था वहाँ पे। अभी आप जा रहे पिछले 4 महीने गई हो? अभी जाते हैं, जा रहे हो? रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, आराम से बैठता है वो तो तो। अच्छी बात है। तो फर्क क्या है ना, बच्चे के बिहेवियर की वजह से आप भी कन्फाइंड हो गए थे, आप भी एक जेल जैसी लाइफ घर पे जी रही थी। हाँ, वो था। आपकी बड़ी लड़कियों को क्या लगता है? 2 लड़कियां भी आपकी? हाँ, अभी नहीं, अभी ये मारता नहीं है हमको। पहले मारता तो नहीं? जैसे
जैसे इसको इरिटेशन होती थी ना, तो ये अपना गुस्सा उन पे निकालता था। उनका क्या फील बिहेवियर, वो क्या बोलती है इसके बारे में आरोप क्या? कुछ नहीं, अभी तो वो कुछ नहीं बोलते, अभी तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अभी शांत है ये। तो वो भी खुश है, satisfied इसके है। साथ मतलब कि वो करते हैं, जैसे बोलने की करते हैं, आराम से सिट डाउन, खेलता भी है उनके साथ में। उनके बिहेवियर पर्सनालिटी में क्या फर्क आ गया था आरोप की वजह से? आरव की वजह से वो तो पहले बोलते थे ना कि हम कहीं जाते नहीं, अगर आरव नहीं जाएगा तो, जैसे मैं नहीं जाती थी तो वो भी नहीं जा पाते थे कहीं। तो उन लोगों को चिड़चिड़ापन ऐसे नहीं आता था क्या? बड़ी लड़की अभी छोटी तो ज्यादा छोटी थी, जो बड़ी है वो तो करती थी। बड़ी कितने साल की है? 10 साल की। 10 साल की। तो इट्स ऑल अबाउट आरव आरव आरव, सारा दिन बस आरव, हमारा तो कुछ है ही नहीं ना। परिवार के बाकी भाई बहन है ना, उसको इमोशनल डिप्रिवेशन हो जाता है। इमोशनल डिप्रिवेशन मतलब उनमें फ्रस्ट्रेशन आती है, उनकी लाइफ लिमिट हो जाती है, और सेकेंडरी डिप्रेशन के सिम्टम्स उसमें भी आ जाते हैं। या तो बच्चे को चिल्लाने की वजह से उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, या बाहर ना जाने की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। अब मेडिसिन का कि वो भी खुश रह सकती है, ये मारेगा नहीं तो वो भी शांत और रिलैक्स्ड रहेगी, वो भी बाहर जा सकती है। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है? सोशल इंटीग्रेशन। तो मेडिसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल रहता है सोशल इंटीग्रेशन। मेडिसिन को ऐसे कुछ परमानेंट लिवर किडनी हार्ट डैमेज नहीं करती। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं लिवर डैमेज हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगी। आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो लिवर किडनी डैमेज करती है। लिवर किडनी डैमेज करने वाली मेडिसिन जो रहती है वो मोस्टली एंटीबायोटिक्स रहते हैं, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स। वो भी अगर किसी को कोई पेशेंट क्रिटिकल है, 10 दिन के लिए कंटिन्यूस इंजेक्शन चले तो उससे लिवर और किडनी डैमेज होता है। जो बिहेवियर की मेडिसिन उनसे लिवर किडनी डैमेज नहीं होता है। इससे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती है। उसके लिए हम हर 6 महीने में हार्मोन्स की सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, वो कर लेंगे। अगर हमें लगता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेडिसिन का डोज कम करके हमें दूसरी मेडिसिन डालनी पड़ेगी। बट ये सॉल्यूशन नहीं है कि मेडिसिन बंद करना। जो बच्चे हाइपर एक्टिव ऑटिज्म ADHD वाले रहते हैं उसमें पर से हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स आती ही आती है, मेडिसिन के बिना भी आती है। उसके मल्टीपल रीजंस रहता है, उसको बोलते हैं ब्रेन न्यूरोडाइवर्सिटी या न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से आती है। तो हार्मोन्स टेस्टिंग हम रूटीनली सारे बच्चों में आफ्टर 7-8 साल करते ही रहते हैं। कौन कौन से बिहेवियर सुधर गए हैं इसके? बिहेवियर मोस्टली तो वही हो गया जो चीखना चिल्लाना था ना, चीखना चिल्लाना, हाँ, एग्रेशन, शाउटिंग, पुशिंग हाँ कम हो गया है। एक जो छोटी छोटी बात पे, जैसे किसी इसकी चीज नहीं मानी, अगर ये चीज चाह रहा है तो जैसे जिद पकड़ता था ये, कौन सी चीज चाहता है वो? जैसे इसको कुछ खाना था कि जो चिप्स ही खाने हैं, तो मैंने अगर मना कर दिया तो ये तो रोता था पूरा। देखिए आपने अब तक नहीं अभी तो बहुत कम हो गया। चिप्स कौन दिलाता है इसको? चिप्स इसकी नानी। बोलना पड़ेगा। मैंने आपको हर बार क्या बोला है, ये सेशन जो है, ट्रेनिंग सेशन जो है, वो घर वाले सारे मेंबर्स करें ताकि उनको भी पता रहे कि मैंने कौन सी चीज के लिए मना किया है। क्या वो थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ कोई नहीं, बच्चा है, दिला दे, रो रहा है। बच्चे की बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है, आदत की बात है। आदत, हाँ देखो उससे वैसे एग्रेशन बढ़ता है, वो आदत हमारे लिए वैसे काम खराब करती है, तो फिर कैसे रेस्टलेस हो रहा है? स्पीच की है। स्पीच के लिए आप खुद कितना मेहनत करोगे? स्पीच के लिए मैं बस वही है, जो कोई चीज मांगता था उसको पहले मैं बुलवाती हूँ वो चीज। उससे नाम नहीं चल रहा है। देखो वो अगर उस तरह की एक्टिविटीज है ना, दिन में सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा ही हो सकता है। एक्टिविटीज रहते हैं, एक रहता है एक्टिव एक्टिविटीज, एक रहता है पैसिव एक्टिविटीज। पैसिव एक्टिविटीज होते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग। इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग जो मैंने आपको ट्रेनिंग में समझाया है वो है पैसिव स्पीच थेरेपी। पैसिव स्पीच थेरेपी है ना, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करता है। पैसिव स्पीच थेरेपी मतलब क्या होता है, मैं जो पूछ रहा हूँ बच्चा चीजें आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप उससे पूछो, आ रहा आपका जैकेट या टी शर्ट कहाँ पर है, बता देगा। और पैंट कहाँ पर है, भेजी पैंट, और आपका हेड कहाँ पर है, भेजी हेड, अच्छा मम्मी का स्वेटर कहाँ पर, मम्मी का जैकेट कहाँ पर भेजी है, मम्मा जैकेट। अच्छा उससे पूछो ये क्या है, व्हाट इज दिस? पैंट, किसकी पैंट है, किसकी पैंट, व्होज पैंट, मम्मा पैंट, व्हिच कलर पैंट, व्हिच कलर पैंट, व्हिच कलर, बैको। अच्छा ब्लैक कलर। वेयर डिड योर मम्मा गेट योर पैंट फ्रॉम, पूछा। 3 सवाल, इससे 2-3 सवाल हमें आंसर दे दिया। आवाज बहुत स्लो है, अटेंशन स्पैन डिस्ट्रैक्ट। देखो मेडिसिन रिलेटेड से ना अटेंशन स्पैन बढ़ेगा आपका। और आप है ना, मुझे लगता है जो मैंने आपको सिखाया आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। आप घर पे खुद कितना टाइम दे रही हो? नहीं कर रही मैं। क्यों नहीं कर रहे हो? बस मेरा भी दिल ही नहीं करता। बात की बात नहीं। देखो हमारा, आप आज मेहनत करोगे ना, आपको रिजल्ट 6 महीने बाद दिखेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। मेहनत करने से डरते हो या आपको लगता है कि मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आएंगे? बस वही है कि जैसे एक माइंडसेट हो रहा है ना, जब सभी बोलते हैं कि छोटे होते तो बच्चे पे करते हैं तो वो जल्दी ऐसा ही कुछ कवर नहीं है। होता। देखो मेरे पास है ना, मैं आपको मदर से मिलाऊंगा, वो महाराष्ट्र से, अहमदनगर या पुणे से, 9 साल का बच्चा है उनका। स्टार्ट किया, उनसे पूछ के देखो कितना फर्क पड़ा। उनसे बात करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि 9 साल के बच्चे ठीक नहीं होते। कितना ठीक हो गया वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन करंट सिचुएशन से तो बेटर हो जाएगा, इतना मुझे पता है। चीज सिखाने के लिए आपको शायद एक बार में 20 बार कराना पड़ेगा, एक दिन नहीं, आपको शायद 20 दिन कराना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। बड़ा हो गया, स्पीच तो इसकी अपने खुद से ही आएगी ना ये वाली? नहीं जी, देखो
स्पीच के लिए इसको गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसने मेरे 3 सवाल के जवाब दिए। मम्मा की पैंट है, ब्लैक कलर की पैंट है, किसकी पैंट है ये बता दे, कहाँ से लाई ये नहीं पता। हाँ, ये नहीं पता कहाँ से क्योंकि लिए कहाँ से लाई इसके लिए 2 चीज़ लगेगी, इसका अटेंशन लेवल और बढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्यूपेशन थेरेपी की जरूरत पड़ेगी और प्लस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। आप अगर कंसिस्टेंटली 7 दिन सिखाओगे उसको कि मम्मा पैंट कहाँ से लाई, मार्केट से लाई, कहाँ से लाई, मार्केट से लाई, कौन सा मार्केट, ये वाला मार्केट, ये कम से कम 7-10 दिन 15 दिन लगातार सिखाओगे तो शायद करेगा ना। लेकिन अगर आप आज कराओगे और बोलोगे 15 दिन बाद मेरे बच्चे से बताया नहीं तो कैसे काम चलेगा। एक बार बता के काम नहीं चलने वाला है आपको। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। बोलने का वो है, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं होता, इट इज नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज अबाउट अटेंशन। मतलब कि बोलने का बहुत ही धीमे, क्योंकि धीमे, हाँ। धीमे इसका रीजन क्या है ना, देखो बच्चा आज बोलने लगा है, 4 महीने पहले बोलने लगा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि धीरे और जोर का मतलब क्या है, उसको यह अंदाजा ही नहीं कि मैंने इससे जोर से बात करनी है, इससे धीरे से बात करनी है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस इशू। तो उसको पता नहीं ना, तो वो चीज हमारा इतना मेजर कंसर्न नहीं। एटलीस्ट अगर वो मुझे धीमे में बता दे तो भी मैं खुश हूं ना। नहीं, अगर वैसे इसमें सेल्फ अवेयरनेस वाली कितनी चीजें आती हैं, वो इसमें खुद से डेवलप होनी कि नहीं? कुछ नहीं, याद रखो सेल्फ अवेयर खुद होके आएगा, ये नहीं बोल रहा, लेकिन पहले तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। उनमें 5 साल के 4 साल में वो जो शाइनेस होती है, जैसे किसी के सामने कपड़े नहीं बदलने या स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, बिल्कुल ये चीज को हमें सिखानी पड़ती है कि अच्छा अगर आपको ये करना है तो ये चीज आप यहाँ पे करो, अगर खाना है तो हम यहाँ पे खाओ, कपड़े चेंज करने हैं तो यहाँ पे चेंज करोगे, कपड़े चेंज करने के लिए मैं दरवाजे बंद करके वॉशरूम में बंद कर सकता हूँ या कमरे में कर सकता हूँ, वो उसको सिखाना पड़ेगा पहले आपको। तो उसमें खुद डेवलप अगर आप सिखा दोगे 7 दिन और बच्चा करने लगे तो नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ तो खुद अगर जो बच्चा नहीं कर रहा है, आप 8 साल से अपने आप होने के लिए रुके हुए हो, 7 दिन कोशिश तो करो। ठीक है। आपको ना इफ देन कंडीशनिंग इज अ लेवल लाइन गोल। लेवल लाइन गोल मतलब आप सिखाते हो, अच्छा मम्मी का रूम ये है, पापा का रूम है, मम्मी का कबर्ड ये है, पापा का कबर्ड है, मम्मी यहाँ पे कपड़े चेंज कर दिया, आरव यहाँ पे चेंज करते हैं, कपड़े हम चेंज करते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, कोई नहीं चाहिए तो आप मम्मा को पहले बाहर भेज दो। पहले 7 दिन आप खुद रह सकते हो ताकि उसको कपड़े पहनना सिखाओ, अगले 7-15 दिन आप उसको कपड़े बंद करके अकेले रहना सिखा सकते हो, उसको अकेले बंद कमरे में रह के दरवाजा खोल बंद करना सिखा सकते हो ताकि वो गलती से लॉक ना कर दे। कभी कभी पेरेंट्स को डर रहता है अपने बच्चे को खुद को लॉक कर दे, तो वो भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है ताकि जो आप डोर यूज करोगे उसमें 2 वे लॉक चाहिए ताकि आप बाहर से भी खोल सको। नहीं, ये तो खोल लेते सारे, नहीं चलो लॉक शुरू से तो ये आपको सिखाना पड़ेगा कि ये चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है। अगर हमें सुसु करने हमें यहाँ पे करने, इस टॉयलेट में करने, बाहर नहीं करने। अगर हमारा टॉयलेट है तो आपका आरव का टॉयलेट ये वाला टॉयलेट दादी का या नानी का जिसका भी है, सिखा आरव्स बैग, दिस इज आरव्स दिस इज आरव्स XYZ, कोई भी चीज आप सिखा सकते हो। सिखाना वही गोल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, दैट इज द गोल। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी आपका बच्चा क्या नहीं कर रहा और उसको हमारे को ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये आपको होमवर्क रहता है कि आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या नहीं कर रहा है। ऐसे जो चीजें नहीं कर रहा है ऐसे 100 चीजें रहेगी, वो 100 चीजें आपको लिख के लानी पड़ेगी, एक एक चीज पर वर्क कर सकते हैं। पर अभी जैसे ये जो अभी देखा आपने ना बैठते हुए ऐसे, क्योंकि आपने मेडिसिन बंद कर दी, वो नहीं तो पहले से आ रही है ना मेडिसिन आप अंडर डोज लो। देखो मैं आपको लास्ट टाइम आप मिले थे, मैंने आपको मेडिसिन डोज है ना ऑलमोस्ट 0.7 तक पहुंचाने बोला था, आप अभी भी 0.3 और वो भी आपने 10 दिन से बंद कर दिया। हाँ। और दूसरी बात ये है आप मेडिसिन मिल रहे हो 5 महीने बाद। देखो मेडिसिन के डोजेस है ना एवरी मंथली बेसिस पे एडजस्ट करने पड़ते हैं। महीने में अगर मैं 2-5 मिनट में इसको देख लूं तो मैं आपसे बात करूं, मुझे अंदाजा रहता है कि हमारे मेडिसिन के डोजेस सही है कि गलत है। स्टॉप इट। अभी जैसे मेरे को जाना है तो अभी इसका क्या सजेशन? मेडिसिन बढ़ाओ, सबसे पहले स्टार्ट करो। कब जाना है आपको? मैं अभी सैटरडे को जा रही हूँ। अभी जा रही हो? वापस कब आओगी? नेक्स्ट ईयर। एक साल बाद होगी, फिर बीच में से ऑनलाइन कंसल्ट करते रहो, महीने में 1-1.5 में हमारे 2 मिनट में बात हो जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगा। मेडिसिन साल भर के लिए ले जाओ, क्योंकि आजकल मेडिसिन यहाँ से ऑस्ट्रेलिया शिपिंग हो नहीं रही, थोड़े से कुरियर नखरे कर रहे हैं, बॉर्डर कस्टम्स रूल्स आ रहे हैं, तो आप जो भी पेरेंट्स ओवरसीज जाते हैं उनको मैं मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ 6 महीने 3-6-12 महीने के लिए ले जाओ, बाद में आप कंसल्ट कर सकते हो, मेडिसिन की डोज हम एडजस्ट कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहते हो? सिडनी। इसका स्कूलिंग क्या है, मतलब क्या सजेशन है, स्कूल में डालूं या होम स्कूलिंग ही करवाऊं? देखो ऑस्ट्रेलिया में सपोर्टेड स्कूल्स अच्छे हैं, सपोर्टेड फ्रेमवर्क मल्टी जो वाले होते हैं ना, एक तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल है उसके साथ में अलग से ऑटिज्म वालों का डाला होता है, छोटा सा ना अलग से। देखो ऑटिज्म में बड़े बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स अच्छे हैं, तो उनको असेसमेंट करने दो और अपने आप वो कर लेंगे। मल्टी स्पेशलिटी स्कूल में तो अलग है, लेकिन जो विंग रूम में डालते हैं ना अलग से, जो सिर्फ ऑटिज्म वाले बच्चों का है, उसमें काफी ज्यादा उसमें बच्चे आते हैं, दूसरे भी काफी बैड बिहेवियर के होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया में वो लोग दवाइयां यूज करते हैं, नहीं सारे बैड बिहेवियर्स वाले बच्चों को एक साथ डाल देते हैं और खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मतलब एक तरह का जेल में डाल दिया 10 कम बच्चों को एक कमरे में,
जब मैं जाती है ऐसा लगता है जैसे किसी मेंटल असाइलम में आती है ना, फील्स लाइक वैसा ही वो होता है। तो फिर मैंने डाला ही नहीं, मैं कि ये तो सीखेगा क्या कुछ मतलब कि सुधरना नहीं है, बल्कि उल्टा वो होएगा। रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया में जो डॉक्टर्स हैं मेडिसिन यूज करने से डरते हैं। वहां पे पेरेंट्स जो है वो भी इग्नोरेंट है, उनको भी डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था कि वी कैन नॉट गिव एनी मेडिसिन, देयर आर नो मेडिसिन, समथिंग लाइक, और इसलिए पेरेंट्स भी खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मेडिसिन देने से वहां पे भी जरूरी है। मेरे पास एटलीस्ट 15 से 20 फैमिलीज है जो ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन कंसल्ट ले रही है, और